सारे एमएलए भी इसी तरह से जंगल राज के खुले हो गए। जितने भी राज्य कर्मचारी हैं वो जिस तरह से लूटे जा रहे हैं एक, और वो जनता को जिस ढंग से लूट रहे हैं, केवल मुख्यमंत्री अपनी सीट बचाने के लिए हर एक एमएलए को मुख्यमंत्री का अधिकार केवल इस कुर्सी पर चिपका रखो, और कुर्सी पर चिपका रहने के कारण से जो अपनी पार्टी का नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर जिले के कराड़ा ग्राम पंचायत के यहाँ सभा स्थल पर आए हुए हैं, जहां पर जन आक्रोश रैली, बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा निकलने वाली है और कुछ ही पलों में यहाँ पर विपक्ष भाजपा नेता, दबंग नेता जो हैं हमारे गुलाब चंद जी कटारिया आने वाले हैं और यहाँ इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विधानसभा सागवाड़ा की यह यात्रा है। इस संबंध में यहाँ पर जो हमारे प्रधान साहब खड़े हैं, इसके अलावा सारे नेता यहाँ पर खड़े हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। ये जो यात्रा, जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, सर इस संबंध में बताएं। आज जो जन आक्रोश यात्रा आज कराड़ा हनुमान जी से हम रवाना कर रहे हैं, साथ ही हर गांव, हर धाणी, हर फले में जाके कांग्रेस द्वारा जो आज दिन तक हमारे जनता आक्रोशित है और जनता के जो समस्या हैं, जैसे कि बिजली की, आज किसान इतने त्राई कर रहे हैं, रात को बिजली देते हैं, कभी कट कर देते हैं, और रोजगार, बेरोजगार युवा भी आज परेशान हैं। तो मैं आप सभी हमारे आज केंद्र से लगा के नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा आज हम कराड़ा से हर धाणी और कस्बे तक जाएंगे और लोगों को समझाएंगे और उनको लोगों द्वारा जो कांग्रेस की नीतियाँ जो चल रही है उसका आक्रोश व्यक्त करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपने बताया, यहाँ पर किसान संघ के नेता भी मौजूद है। सर आइए, लल्लू राम जी बिजुला, बताइए, जैसा कि आपने बताया किसान त्रस्त हैं सरकार में और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, आप किस तरह से आक्रोश व्यक्त करेंगे? जैसे कि सबको मालूम है कि राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार चल रही है, उसमें पिछले 4 साल से किसान त्रस्त है। ना तो किसानों को खाद मिल रहा है, ना यूरिया मिल रहा है, ना डीएपी मिल रहा है, और बिजली भी किसानों को नहीं मिल रही है। राजस्थान की सरकार बड़े बड़े वादे तक करती है कि किसानों को 24 घंटा बिजली दी जाती है, लेकिन 24 घंटा तो ठीक है, किसानों को 6 घंटा भी बिजली नहीं दी जा रही है, और वो भी दी जा रही है कभी रात को, कभी सुबह में। अतः पूरी राजस्थान की सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है, किसानों भी आक्रोश है। राजस्थान सरकार ने जब चुनाव के पहले वायदा किया था किसानों से कि जब राजस्थान की सरकार बनेगी, तो उनके नेता राहुल गांधी ने वादा किया था कि जैसे ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर सभी किसानों का 2000 तक कर्जा माफ करेंगे, लेकिन धरातल पे आज दिन तक एक भी कर्जा माफ नहीं किया है। किसान परेशान है। अतः आने वाले समय में पूरे राजस्थान के किसान मिलके इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं किसान। इस वक्त हमारे साथ प्रधान गलियाकोट जय प्रकाश जी पारगी, सर बताएं आप किस तरह से आक्रोश व्यक्त करते हैं और जनता को क्या संदेश देंगे? हम आज जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने सबसे पहला वादा किया था कि हम 1, 2, 3, 4 और 10 होते ही हम कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन 4 साल हो गए, आज दिन तक किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, और बेरोजगारों को भत्ता भी आज दिन तक उन्होंने नहीं दिया, और उन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को हम लाखों में भर्ती करेंगे, लेकिन एक भर्ती हो पाई। एक रीट के एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी बहुत सारे गड़बड़ियाँ हुई और एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा, जिससे युवाओं को बहुत सारी आहत हुई। आज सरकार हर तरह से निष्फल है, ये गूंगी बहरी सरकार है। उसके लिए आज हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज यहाँ से आक्रोश रैली के रूप में रथ यहाँ से रवाना किया जा रहा है, और ये पूरे क्षेत्र में, हमारे सागवाड़ा विधान क्षेत्र में घूमेगा। स्वच्छ भारत अभियान के जिला संयोजक हमारे साथ, आपका शुभ नाम क्या है सर? राजेश भट्ट। आप किस तरह से आक्रोश व्यक्त करते हैं, बताएं। हम आक्रोश व्यक्त करना चाहते हैं कि वर्तमान जो कांग्रेस सरकार है राजस्थान में, वो सरकार सिर्फ कुर्सी के पीछे पड़ी हुई है और पूरे राजस्थान की जनता त्रस्त हो गई है। जनता को समय पे सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं ज़्यादा पूरे राजस्थान की बात नहीं करके डूंगरपुर की बात करूंगा कि आज का अखबार उठा के आप देख ले, डूंगरपुर जिले के जो मेन हॉस्पिटल है हमारा हरदेव जोशी, वहाँ पर पूरा स्टाफ है, फिर भी शासन और प्रशासन की निरंकुशता की वजह से लोगों को वहाँ समय पर इलाज नहीं मिल रहा है और शासन और की प्रशासन पर कोई पकड़ नहीं है। तो समस्त जनता को हम आह्वान करना चाहते
कहते हैं कि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो समय पर सरकारी सुविधाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंचा सके। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि यहाँ देखा जाए तो बहुत जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं, बहुत जबरदस्त आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आपका शुभ नाम बताएं सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मोहनलाल भट्ट, मंडल अध्यक्ष भाजपा गोवरेश्वर मंडल। सरकार जब से आई है तब से लोगों को ठगना शुरू किया है और किए गए वायदों पर वो खरी नहीं उतर रही है। हाल ही में 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों का बहुत बड़ा धरना जयपुर में हुआ। सरकार की आंख खुले, दिवाली पर हर अखबार में बड़े बड़े फोटो छपे कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जा रहा है, लेकिन उनका जो कागज़ देखने में आया तो उनकी स्थिति ऐसी है कि वो 5 साल बाद कुछ करेंगे। 5 साल बाद उन्होंने क्या श्योरिटी लिखी है सरकार ने कि हम वापस आएंगे और परमानेंट करेंगे। कई कर्मचारी ऐसे हैं जो पेंशन की उम्र में चल रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जनता और कर्मचारियों के प्रति छलावा है और जिसका हम सभी मुद्दों का खुल करके ये आक्रोश रैली के माध्यम से हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि यहाँ पर लोग भी उपस्थित हैं और सारे लोग इंतजार कर रहे हैं गुलाब चंद जी कटारिया का, वो आएंगे यहाँ पर सभा स्थल पर आकर लोगों को संबोधित करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे हम और गुलाब चंद जी कटारिया को सुनते हैं क्या कहते हैं इस आक्रोश यात्रा को लेकर। अगर इसने अच्छा काम किया तो न तो आपको आक्रोश आएगा न मेरे को आएगा। हम बनाने की कोशिश भी करेंगे तो लोग कहे झूठे। आक्रोश आता कब है कि कहते कुछ है करते कुछ हो। और जब सरकार के 4 साल निकल जाएं और सरकार ने जो जो बातें कह करके सरकार बनाई उनमें से एक की भी पूर्ति नहीं हो तो स्वाभाविक है धोखा हुआ। और इस कारण से आपको हमको सबको मन में इस बात का दुख है। 2-3 मोटी बातें जो आपको भी ध्यान है, मुझे भी ध्यान है। इस सरकार को हमारे और इनके बीच में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में खाली वोटों का अंतर, वोटों का जोड़ है। कैंडिडेट का अंतर तो ज्यादा हो गया। वोटों का अंतर खाली 50,000 है और पोलिंग स्टेशन राजस्थान में 52,000 है। एक एक वोट और दबवाते तो अपनी सरकार बनती, पर कहीं न कहीं अपने से भी चूक हुई है। अब ये जो इतना से वोट की कमी के कारण से जो सरकार उन्होंने बनाई, जो सरकार बहुमत में नहीं होती ना तो वो हमेशा उलझन में ही रहती है। उसका अधिकांश समय तो जोड़ तोड़ में निकल जाता है। तो इस सरकार का बहुमत नहीं था, मना मुनि के लोगों को लाए और जोड़ जोड़ा कर बनाया। अब आप ईमानदारी से बताओ, पहले दिन से जब ये सरकार बन रही थी, शासन को लगभग 4 वर्ष 17 दिसंबर के दिन पूरा हो जाएगा और 4 वर्ष में क्या राजस्थान की जनता ने पाया और खोया। मैं अगर छोटे शब्दों में कहूँ तो जंगल राज की तरह से 4 साल गुजरे, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई किसी ने चिंता नहीं की। 2.5 साल की बच्ची के साथ भी रेप होता है और मर्डर होता है। रस्ते चलती हुई कोई महिला अगर लिफ्ट मांगती है तो ले जा कर के उसको रेप हो जाता है। और राजस्थान इतना बलात्कार में देश में नंबर 1 पर पहुंच गए। तो एक तरह से जंगल राज का मतलब जो मर्जी चाहे तो बोलो, मर्जी चाहे तो खाओ। सारे एमएलए भी इसी तरह से जंगल राज के खुले हो गए हैं। जो जनता जिस प्रकार से लूटी जा रही है तो जंगल। दूसरा क्या है, भ्रष्टाचार का जो इस प्रकार का बोलबाला हुआ है, इस राज्य में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है ना। जितने भी राज्य कर्मचारी हैं वो जिस तरह से लूटे जा रहे हैं एक, और वो जनता को जिस ढंग से लूट रहे हैं, मैं तो खुली छूट है। जनता को किसी को चिंता नहीं है, केवल और केवल मुख्यमंत्री अपनी सीट बचाने के लिए हर एक एमएलए को मुख्यमंत्री का अधिकार दे दिया। तुम्हारी मर्जी चाहे जो करो, मर्जी चाहे जैसा काम करो, अपनी अपनी विधानसभा में सब तुम्हें अधिकार प्राप्त है। मुझे केवल इस कुर्सी पर चिपकाए रखो। और कुर्सी पर चिपका रहने के कारण से जो अपनी पार्टी का डिसिप्लिन नहीं रख सकता, जो अपने बराबर के सहयोगी को गद्दार शब्द से प्रयोग करता है, जिसके साथ रोज़ शेयर करता है, कुर्सी पर बैठता है, मंच पर एक दूसरे को सम्मान करते हैं, उसको ही तुम इस प्रकार की गाली देते हो। या तो गद्दार वो है तो उसको बाहर निकालो, या फिर गद्दार को तुम बाहर नहीं निकाल सकते तो स्वयं जगह छोड़ के चले जाओ, है ना। सारा राजस्थान जिस प्रकार के तुम्हारे कृत्यों को देख रहा, मंत्रियों का बोल रहे हैं, तुम्हारा एमएलए क्या बोल रहा है, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसको राज कहते हैं क्या?
केवल और केवल ऐसा लगता है जंगल राज की तरह से हो गया। और इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी ने ये जो 4 साल का जश्न मनाएंगे, उसके पहले हमने बहुत पहले से तैयारी 200 ही विधानसभा में हम जनता का साथ लेकर के जो कमियां हैं उनको उजागर करेंगे, जनता के द्वारा दी हुई कमियों को इकट्ठा करेंगे और उसके आधार पर अपना आगे की लड़ाई लड़ेंगे। तो जैसा कि भी आपने देखा यहाँ पर गुलाब चंद जी कटारिया यहाँ पर आए सभा स्थल पर और उन्होंने जन आक्रोश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उन्होंने सभा स्थल पर लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की जो विफलताएं हैं उनको गिनाया और बीजेपी सरकार की जो योजना है उनके बारे में भी बताया। और ये यात्रा अब ढाणियों में जाकर लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में समझाएगी और सरकार जो हाल फिलहाल कांग्रेस की सरकार चल रही है उसकी क्या खामियां हैं उसको बताएगी। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है और ये जो यात्रा जन आक्रोश यात्रा निकल रही है इसका कितना असर पड़ता है ये आने वाला समय ही बताएगा। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन ऋषिराज चौहान के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।